नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि स्टर्बन का क्वेश्चन किया था, एक वर्ड दिया था स्टर्बन का सिनोनिम क्या होता है। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं एंटोसिनो की, उन वीडियोस को भी जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था, स्टर्बन का सिनोनिम बताना था। कई स्टूडेंट ने फ्लेक्सिबल और डोसाइल भी बताया है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। स्टर्बन का सिनोनिम होगा ऑब्स्टिनेट, यानी जिद्दी। स्टर्बन होता है जिद्दी या हठी। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसी से हम आज की हमारी क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी वोकेबुलरी की क्लासेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी ले लो, बैंक ले लो, आरपीएससी या आरएसएस भी ले लो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें सिलेबस में ये टॉपिक है, ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। वर्ड लेंगे, साथ में सिनोनिम और उसका एंटोनिम, वो भी पिक्चर्स से हम सीखेंगे। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। वहां पर आप जाएंगे और वहां से इनकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए। स्टर्बन होता है जिद्दी। ओके, ऑब्स्टिनेट, अडामेंट और टेनेशियस। ऑब्स्टिनेट, अडामेंट और टेनेशियस, तीनों का मतलब होता है जिद्दी, हठी या अडिग। एक होता है यूं कोई काम कर लिया तो कर लिया, है ना, जिद पे अड़ गया अपना, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट, अडामेंट और टेनेशियस किसके सिनोनिम्स है? स्टर्बन के सिनोनिम्स है। अगर इसका एंटोनिम पूछ ले तो देखो, एक तो ये एकदम अड़ियल है, और ये क्या है? ये बेचारा दब्बू है, आज्ञाकारी है, लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल, डोसाइल, ओबेडिएंट और एमिनेबल। फ्लेक्सिबल, डोसाइल, ओबेडिएंट और एमिनेबल किसके एंटोनिम्स हैं? ये सारे स्टर्बन के। आगे चलेंगे। आगे है परसोड। परसोड होता है राजी कर लेना, बहला फुसला कर राजी कर लेना। परसोड आपने देखा होगा, आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ेस हैं ऐसे सुनने को मिलते हैं कि बहला फुसला कर ले गया कोई भी, काफ़ी न्यूज़ेस हम देखते हैं। तो परसोड होता है राजी कर लेना। कैसे राजी कर लेना? बहला फुसला कर। एक वर्ड है कॉक्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। कॉक्स, फुसलाना, और कन्विंस, समझाना, कन्विंस कर लेना, राजी कर लेना। ये देखो, ये लड़की जो है वो इसको कन्विंस कर रही है, फुसला रही है, कॉक्स कर रही है, परसोड कर रही है। ओके, तो परसोड एक वर्ड है, इसका मतलब राजी करना। कॉक्स और कन्विंस उसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो मना कर देना, रोक देना, डिसोड, प्रिवेंट, होल्ड, डीटर और डिस्करेज, हतोत्साहित कर देना। डिसोड, प्रिवेंट, होल्ड, डीटर और डिस्करेज किसके सिनोनिम्स है? किसके एंटोनिम्स है? परसोड के एंटोनिम्स है। आगे चलेंगे। एडमोनिश। एक मोनिश नाम के लड़के ने ऐड किया तो उसकी माँ ने उसको डांट दिया। ये मोनिश है, मोनिश ने ऐड किया, ठीक है, टीवी में ऐड कर दिया, तो माँ क्या कर रही है? उसको डांट रही है। एडमोनिश, ऐड किया मोनिश ने, माँ ने डांटा। एडमोनिश होता है डांटना, ठीक है, फटकार लगाना, डांटना, निंदा करना, चेतावनी देना। तो चाइल्ड, रिप्रीमांड, वार्निंग, काउंसल और सेंश्योर, ठीक है। चाइल्ड को याद कैसे करोगे? तो जो चाइल्ड होता है ना, बच्चा, बच्चे को सब डांटते रहते हैं, बच्चे को सब डांटते रहते हैं, तो चाइल्ड यानी भी डांटना होता है। एडमोनिश यानी भी डांटना, रिप्रीमांड, वार्निंग, काउंसल और सेंश्योर, ठीक है, सेंश्योर। एंटोनिम्स देखेंगे इसके, तो अगर डांटना, निंदा करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रशंसा करना, बड़ाई करना। तो प्रेज, अपलोड और कॉम्प्लीमेंट। प्रेज, अपलोड, कॉम्प्लीमेंट। आगे चलेंगे।
अकम्प्लिश, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकम्प्लिश होता है सफल होना, प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश के सिनोनिम होंगे अचीव और अटेन, यानी प्राप्त करना, सफल होना, हासिल कर लेना। अकम्प्लिश, अचीव और अटेन। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो फेल असफल होना, मिस छूट जाना, या फियास्को असफलता। फियास्को बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। फियास्को, फियास्को है असफलता। फियास्को, अब देखो इसने अपना टास्क पूरा कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो ये खुश हो रही है। ये बेचारा फेल हो गया तो ये क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है। फेल, मिस या फियास्को असफलता। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है धनी, वेल्दी। एफ्लुएंट किसे कहेंगे, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, दौलत हो। तो प्रॉस्परस समृद्ध और वेल्दी धनी। प्रॉस्परस, वेल्दी किसके सिनोनिम्स हैं, एफ्लुएंट के। ये जो एफ्लुएंट वर्ड है बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है वेल्दी या प्रॉस्पेरस, समृद्ध या धनी। इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो गरीब हो जाएगा पुअर, डिप्राइव्ड और फेलिंग। पुअर, डिप्राइव्ड और फेलिंग। भाई समृद्ध और धनी है तो उसका विपरीत अर्थ तो गरीब, वंचित या विफल से ही निकलेगा। ओके, यहाँ देखो ये बहुत सारे पैसे हैं, डॉलर हैं, पैसे क्या है, डॉलर है, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है, कितना अमीर है, प्रॉस्पेरस है, क्या है, अफ्लुएंट है, क्या है ये, वेल्दी है। लेकिन इसने अपनी दोनों जेबें खाली कर रखी हैं, देखो दोनों जेब में कुछ नहीं है। ये पुअर है, ये फेलिंग है, ये डिप्राइव्ड है। आगे चलेंगे, एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल कह दो या एमिकेबल कह दो, इसका मतलब होता है मिलनसार, खुश मिजाज, जो घुलता मिलता हो लोगों से, उसको एमिएबल भी कह सकते हैं, एमिकेबल भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे फ्रेंडली, कोर्डियल, जेनियल और अफेबल। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड रिपीट होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं, एंटोनिम पूछ लेते हैं। तो एमिएबल या एमिकेबल की बात करें, ये देखो तीनों फ्रेंडली है, एक दूसरे से मिलनसार है। यहाँ पर ये फोटो देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो ये बढ़िया हंस बोल की बातें कर रहे हैं, मिलनसार हैं, फ्रेंडली हैं। यहाँ ये लड़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। अनफ्रेंडली, अमित्र भाव पूर्ण। हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली। बार्बरिक, अगला वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक होता है क्रूर या निर्दय। क्रूर या निर्दय यानी सेवेजली, क्रूअल, एक्सीडिंगली ब्रूटल, यानी बहुत ज्यादा ब्रूटल हो, क्रूर भी हो, कैसा, बहुत ही ज्यादा क्रूर। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, क्रूड, अशिष्ट और ब्रूटल। क्रूड और ब्रूटल, ये देखो एक आदमी है जिसने हेलमेट वेलमेट लगा रखा है, कवर कर रखा है फेस को, और ये मारने के लिए उसने जंजीर वगैरह ले रखी है। तो ये क्या है, ये बार्बरिक है, ये अनसिविलाइज्ड है, ये क्रूड है, ये ब्रूटल है। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो ये लड़का देखो क्या कर रहा है, एक डॉग की हेल्प कर रहा है, तो ये सभ्य है, सिविलाइज्ड है। ये क्या है, ये मानवीय है, ये ह्यूमैन है, तो सिविलाइज्ड और ह्यूमैन। आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छा है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नोइजी, कोलाहलपूर्ण, शोरगुल वाला, बॉइस्टरस। ठीक है, सिनोनिम्स देखो नोइजी, क्लैमरस और राउडी। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी राउडी राठौड़, तो राउडी जो था वो उपद्रवी, राउडी का मतलब उपद्रवी होता है। ये देखो ये बच्चे शोरगुल कर रहे हैं और मम्मी के सिर में दर्द कर दिया। यहाँ एकदम शांति से मेडिटेशन किया जा रहा है। ठीक है, मेडिटेशन कर रही है ये बच्ची। तो बॉयस्टरस का मीनिंग होता है कोलाहलपूर्ण, शोरगुल, नोइजी, क्लैमरस और राउडी। इसके एंटोनिम होंगे शांत, काम, पीसफुल, शांतिपूर्ण। रिस्ट्रेंड, साइलेंट, सोलेम और फ्लिग्मेटिक। साइलेंट, सोलेम और फ्लिग्मेटिक यानी मौन, शांत, संयमित। अगला वर्ड है फीकल। फीकल, फीकल होता है अस्थिर, कभी इधर कभी उधर। फीकल चंचल को भी कहते हैं, जो बार बार चेंज होता रहे। इसके सिनोनिम होंगे अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट और वैसिलेटिंग। ठीक है,
अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट और वैसिलेटिंग, विचलित, अनिरंतर। इसके एंटोनिम होंगे कॉन्स्टेंट स्थाई, स्टेबल स्थिर, फर्म और सर्टेन। कॉन्स्टेंट, स्टेबल, फर्म और सर्टेन। ये देखो ये अस्थिर है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये क्या है, ये फीकल है, ये अपने एक जगह पे एकदम स्थिर है, कॉन्स्टेंट है, स्टेबल है, फर्म है, सर्टेन है। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल या फ्यूटिलिटी। फ्यूटाइल किसे कहते हैं, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, ठीक है, किसी काम का नहीं है, बेकार, व्यर्थ या बेकार। सिनोनिम होंगे यूजलेस, अनसक्सेसफुल या पॉइंटलेस। ये बेचारा देखो मुरझाया हुआ पेड़ है, ये मुरझाया हुआ लड़का बैठा है, तो इसको लोगों ने यूजलेस समझ लिया, अनसक्सेसफुल समझ लिया, पॉइंटलेस समझ लिया, यानी फ्यूटाइल समझ लिया। एक ये लड़का है, ये योग्य है, बढ़िया हुर्रा कर रहा है, तो ये वर्दी है, प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है और यूजफुल है। तो फ्यूटाइल या फ्यूटिलिटी के एंटोनिम होंगे वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल और यूजफुल। ये आज की क्लास का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, सब लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे और इसका आंसर हम अगली क्लास के स्टार्टिंग में देखेंगे। अगली क्लास की जो शुरुआत है वो इसी वर्ड से करेंगे। बात ऐसी है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स इंसोलेंट। इंसोलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। देखो एंटोनिम और सिनोनिम इसको आप अच्छे से पढ़ लिया करो कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इंसोलेंट, इंसोलेंट का सिनोनिम क्या होगा, डिसरेस्पेक्टफुल, फियरफुल, कावर्डली या अफ्रेड। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सारे कमेंट्स मैं खुद रीड करती हूँ और आपके कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अदर स्टूडेंट्स तक भी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।